नाज़रीन, आज आपको 70,000 मुर्दे जिंदा होने का वाक़या सुनाते हैं। वाक़या ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह जल को इन लोगों की हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई, यानी कि अल्लाह को ये पसंद ना आया। चनाचे अल्लाह जल ने एक अजाब के फरिश्ता को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुप कर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मुंह तू, यानी तुम सब मर जाओ। तो इस खौफनाक और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब लोग मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा कफन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हुई। जो कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौते नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और अल्लाह जल के दरबार में दुख भरे दिल से गड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या लजल, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी दानादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उनस था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक होगी और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। है मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद बयान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोले दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतर आई कि ऐ हिजकील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि हड्डियों, बेशक अल्लाह जल तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि हिजकील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाज़िल हुई, ऐ हिजकील, अब ये कह दो कि मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जदन में ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे।